Hello and good morning to all my dear students. Sorry, it's good afternoon now. So hello and good afternoon to everyone. In our previous class, we have completed chapter number 5 of statistics, that was tabular presentation. Now we are going to start the new chapter, that is diagrammatic presentation. सबसे इजी चैप्टर है. इस चैप्टर में जो जो चीजें आएगी वो आप ऑलरेडी बचपन में कर चुके हो. बार डायग्राम्स आपने पहले भी बनाए हैं, तो वही चीजें हम यहाँ पे दोबारा रिपीट करने वाले हैं. डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ प्रैक्टिकल पोर्शन भी आपको करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जो पीरियोडिक टेस्ट होने वाले हैं उसमें आपके डायग्राम से रिलेटेड सब्जेक्टिव पेपर भी होगा. तो सभी बच्चों को ध्यान रखना है, हमें चैप्टर में बहुत सारी चीजें कवर करनी है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द चैप्टर. एक फ्रेश बिगनिंग करते हैं. हम क्या क्या पढ़ेंगे देखिए. डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का इंट्रोडक्शन, क्या बेनिफिट्स होते हैं डायग्राम से डेटा को प्रेजेंट करने के, जनरल गाइडलाइंस जो डायग्राम बनाते टाइम ध्यान में रखनी है, कुछ टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, फिर बार डायग्राम, पाई डायग्राम और लिमिटेशंस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. एक सिंपल सा चैप्टर. देखिए क्या कह रहे हैं. ये कह रहे हैं एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज प्रेजेंटेशन ऑफ complex mass of data in a simple way so that it becomes easier to understand. Classification and tabulation are the techniques that help in presenting the data in an intelligible form. However, with increase in volume of data, it becomes more and more inconvenient to understand even after its classification and tabulation. ये कह रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहला फंक्शन ही यही है, टू प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स डेटा इन सिंपल फॉर्म. जब आप चैप्टर 2 फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे तो आपने पहला पॉइंट यही पढ़ा था, टू प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स डेटा इनटू अ सिंपल वे. स्टैटिस्टिक्स का यही काम है. तो इसी काम को करते हुए हमने क्लासिफिकेशन और टैब्यूलेशन जैसी टेक्निक्स देख ली. अब जैसे जैसे डेटा बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्लासिफिकेशन और टैब्यूलेशन उतने ही सक्सेसफुल नहीं रहते. इनकन्वीनियंट हो जाता है डेटा को टेबल के फॉर्म में बताना. तो इसलिए डेटा को, बहुत सारे डेटा को एक साथ कंपैरेटिव फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफ और डायग्राम को यूज करते हैं. तो देखिए क्या लिखा हुआ है. Thus, to understand various trends of data at a glance and to facilitate comparison, कंपैरिजन को और इजी बनाने के लिए हम डायग्राम्स और ग्राफ यूज करते हैं. इस चैप्टर में तो सिर्फ डायग्राम की बात होगी, एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल बी रीडिंग अबाउट ग्राफिक प्रेजेंटेशन. नाउ हैव अ लुक. The special feature of diagram is that they do away with figures altogether and present dry and uninteresting statistical facts in the shape of attractive and appealing pictures and charts. ये कह रहे हैं डायग्राम का सबसे बड़ा काम ये है कि ये अनइंटरेस्टिंग डिजिट्स को, अनइंटरेस्टिंग फैक्ट्स को एक अट्रैक्टिव डायग्राम और चार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं. तो जब वो अट्रैक्टिव हो जाता है तो हमारे लिए चीजों को याद करना थोड़ा इजी होता है. Next, it is the most convincing and appealing way of presenting statistical result. सबसे ज्यादा अपीलिंग और कन्विंसिंग तरीका यही है. 1 मार्क MCQ क्वेश्चन बन गया है यहाँ पे. Name the most convincing and appealing way of presenting data. ऑप्शन में दे दिया डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, टैब्यूलर प्रेजेंटेशन और ग्राफिक. तो आपका आंसर होगा डायग्रामेटिक, सबसे ज्यादा कन्विंसिंग है. नेक्स्ट, diagrammatic presentation translate highly abstract idea contained in numbers into more concrete and easily comprehensive form. बहुत बड़े बड़े डेटास, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जिनको इजीली समझा नहीं जा सकता, डायग्राम की हेल्प से उनको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में लिखा जाता है, ऐसा कि आप इजीली समझ पाओ. एविडेंसेस इसके न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स, एडवर्टीजमेंट, इन सबसे मिल सकते हैं. क्या कह रहे हैं ये. A layman cannot understand the tabulated data easily, but with a single glance at the diagram, one gets a complete picture of the data presented. The method of diagrammatic presentation is simple and easily understandable. ये कह रहे हैं एक इंसान जिसको इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं है, हो सकता है he is unable to understand the details given in table, but with a single glance of diagram he will be able to compare the facts. मैं आपके सामने एक बार डायग्राम बना दूं जिसमें मैं बता दूं लिटरेसी रेट्स अलग अलग एरिया की कैसी कैसी है, तो आप उसको देखते ही जिसका बार सबसे ज्यादा ऊंचा है आप बता सकते हो इस जगह सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, कहाँ सबसे लोएस्ट है ये भी बहुत इजीली बता सकते हो. राइट, आगे देखिए. अब यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस की बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट अगर हम पढ़ना शुरू करें. नंबर 1, डायग्राम्स आर अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव. बहुत अट्रैक्टिव है.
आप डे टू डे डिटेल को अगर डायग्राम्स में बता दोगे, आप अगर कलरफुल पाई चार्ट्स यूज करोगे, आप अगर कलरफुल प्रेजेंटेशंस बनाओगे, तो जो आपका रूटीन का डेटा है वो भी सामने वाले को बहुत इंटरेस्टेड लगेगा, ठीक है, इंटरेस्टिंग लगेगा। नेक्स्ट, इजी टू रिमेम्बर। डायग्रामेटिक डेटा को याद करना कंपैरेटिवली इजी होता है। टैब्यूलेटेड डेटा के कंपैरेटिवली डायग्रामेटिक डेटा को आप इजीली याद कर सकते हो, तो इट इज क्वाइट इजी टू रिमेम्बर द डेटा। नेक्स्ट देखिए, डायग्राम सिंप्लीफाई डेटा। ये तो स्टैटिस्टिक्स के सभी प्रेजेंटेशन का एक बेनिफिट है। जो टफ डेटा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो मास डेटा अवेलेबल है आपको, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया जाता है। सिंप्लीफाइड एंड इंटेलिजिबल फॉर्म, यानी ऐसा फॉर्म जिसको समझा जा सके। तो 3 सिंपल से पॉइंट्स हमने लर्न कर लिए। क्या क्या? नंबर 1, डायग्राम्स आर अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव। Number 2, it is easy to remember the data which is presented with the help of diagram. Number 4, diagram simplifies the data. Diagram क्या करता है? हमारे डेटा को सिंप्लीफाई कर देता है। नंबर 5, डायग्राम सेव टाइम। अगर आप डायग्राम से डेटा को समझने की कोशिश करोगे, किसी ट्रेंड को देखने की कोशिश करोगे, तो पैराग्राफ की कंपैरेटिवली डायग्राम आपका टाइम सेव करेगा। इवन प्रेजेंट करना भी डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा इजी है एज कंपेयर टू पैराग्राफ, ठीक है। तो डायग्राम क्या करता है? कॉम्प्लेक्स डेटा को बहुत सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट कर देता है, बहुत इजीली हम उसको समझ पाते हैं। कोई भी डायग्राम आपके सामने बड़ा बना हुआ होगा, आप इजीली उसको समझ पाओगे, राइट। नेक्स्ट, कंपैरिजन इजी करता है। डायग्राम्स की हेल्प से आप चीजों को कंपेयर कर पाते हो। मैंने अगर आपके सामने एक बार डायग्राम बना दिया और आपको कहा कंपेयर कीजिए किसमें ज्यादा डेटा है, बहुत इजीली आप कंपेयर कर पाते हो। नेक्स्ट, यूनिवर्सली यूज हो सकते हैं। डायग्राम को सब जगह यूज किया जा सकता है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है अलग अलग सब्जेक्ट्स में। आपने डायग्राम सब जगह देखे होंगे। इवन क्रिकेट मैच जब हम देखते हैं तो बीच बीच में फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स आते हैं। कौन कौन देखता है मैच? किस किसने देखा है? फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स बना के जो आपके स्कोर बताते हैं लोगों के। चलो, क्या आप बता सकते हो प्रवीण कोई भी एक एग्जांपल? रन रेट। बिल्कुल, Will you please repeat the question? बिल्कुल बिल्कुल, जो डेटाज है वो हमें बता दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम और बहुत अट्रैक्टिव, राइट। तो यूनिवर्सली यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, डायग्राम्स गिव्स मोर इंफॉर्मेशन। ये सिर्फ डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताते, कुछ हिडन फैक्ट्स भी बताते हैं जो क्लासिफिकेशन और टैब्यूलेशन में हमें नहीं पता चल सकते। जैसे मैंने लिटरेसी रेट और इनकम लेवल, ये 2 डायग्राम्स अगर एक साथ बता दिए तो आपको एक रिलेशन पता चलेगा कि लोग जितने ज्यादा लिटरेट है उनकी इनकम लेवल उतनी ज्यादा होगी। तो ऐसी कुछ हिडन इंफॉर्मेशंस भी होती है जो डायग्राम्स के थ्रू हमें पता चलती है, राइट। तो डायग्राम्स की हमने कुछ मेरिट्स पढ़ लिए हैं। अब देखिए भाई, सिंपल सी बात जो टैब्यूलेशन में भी पढ़ी थी वही, जनरल गाइडलाइंस फॉर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्राम बनाते टाइम क्या क्या प्रिंसिपल्स ध्यान में रखने? नंबर 1, योर डायग्राम शुड हैव अ टाइटल और हेडिंग। एक अप्रोप्रिएट हेडिंग दीजिए। डायग्राम शोइंग द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, और वी कैन राइट डायग्राम शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम। ऐसी कोई भी हेड है ना, एक अप्रोप्रिएट हेडिंग जरूर होनी चाहिए, बिना हेडिंग के डायग्राम नहीं बनाना है। नंबर 2, डायग्राम का साइज डेटा के साइज से मिलता जुलता हो, बहुत बड़ा भी नहीं और बहुत छोटा डायग्राम भी नहीं, है ना। अच्छे से अप्रोप्रिएट साइज का डायग्राम बनाओ। ये ऐसे पॉइंट्स हैं बेटा जो आप बहुत इजीली याद कर सकते हो, ये टैब्यूलेशन में भी थे। नेक्स्ट, हाइट और विड्थ का ध्यान रखिए। अगर आप वर्टिकल एक्सेस पे या हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे बार्स बना रहे हो तो बहुत ज्यादा भी नहीं, मतलब बुरे नहीं लिखने चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए देख के। तो आप जब अपना डायग्राम बनाए तो क्रॉस वेरीफाई करें कि आपने अपने बार्स की या अपने लाइंस की हाइट और विड्थ प्रॉपर ली तो है, आपने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बीच में एक सही प्रपोर्शन बनाया तो है। तो एक सही प्रपोर्शन बनाए, है ना, एक अच्छे से प्रपोर्शन बना के डायग्राम बनाए। नेक्स्ट, स्केल। पता है क्या स्केल क्या होता है? रूलर जो हम यूज करते हैं वो वाला स्केल, या डायग्राम में कुछ और होता है स्केल का मीनिंग? एनीवन? कुछ और होता है। क्या होता है मैम? वो बार ग्राफ जो होता है उसके ऊपर मैम जो ब्लॉक्स होते हैं मैम, उसको है ना मैम हम
हर ब्लॉक को अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं और ऊपर लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्लॉक का इतना मतलब होता है। बिल्कुल, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप स्केल वाले पॉइंट में लिख दो द डायग्राम शुड बी ड्रॉन बाय यूजिंग अ स्केल, है ना, ये नहीं लिखना है। ये कह रहे हैं, एक बच्चे ने एक बार लिख दिया था सब्जेक्टिव टेस्ट में, इसलिए बता रही हूँ। ये कह रहे हैं आपको स्केल सेलेक्ट करना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे आप डिजिट कैसे लोगे। जैसे हो सकता है मैंने लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10,000 यूनिट। मुझे 1 लाख तक का प्रॉफिट शो करना है, 1 लाख तक का प्रॉफिट शो करना है, तो मैंने प्रॉपर स्केलिंग कर ली, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। ठीक है, फिर देखिए, सेलेक्ट द स्केल केयरफुली, बहुत ध्यान से स्केल सिलेक्शन करना है, ऐसा नहीं हो कि आप गलत स्केल सेलेक्ट कर लो। नेक्स्ट, इंडेक्स। डायग्राम में आप क्या क्या चीजें, अगर आप एक ही डायग्राम में बहुत सारी चीजें बता रहे हो तो आपको इंडेक्स भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे इंडेक्स बनाएंगे मैं अभी आपको बता दूंगी, बहुत बार आप लोगों ने बना के भी रखे होंगे, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे इंडेक्स बनते हैं। फिर अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, सुंदर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, कलर्स भी यूज कर सकते हो। नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सामने वाले को अच्छे से समझ में आए। एक्यूरेसी होनी चाहिए, सही स्केल लो, एक्यूरेट बनाओ डायग्राम, सिंपल होना चाहिए, जितना इजी हो कि कोई भी उससे समझ पाए डिटेल्स। और साथ में प्रॉपर डायग्राम सेलेक्ट करो, बहुत सारे डायग्राम्स हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी डिटेल्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर डायग्राम सेलेक्ट करना है ना। आपको वैसा डायग्राम सेलेक्ट करना है जो आपकी गिवन डिटेल्स को बहुत अच्छे से समझा पाए। तो ऐसा ही डायग्राम फाइनलाइज करो जो आपकी किसी भी गिवन डिटेल को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। ऐसा नहीं हो कि भाई आपने डिटेल्स लेनी थी कुछ और डायग्राम ऐसा बना दिया जो उसको समझा ही नहीं पा रहा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपको बहुत बढ़िया डायग्राम सेलेक्ट करना चाहिए, बढ़िया स्केल के साथ। अब देखिए, एक आपके सामने एग्जाम्पल डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ, जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। Just give me a second. Have a look, everyone. Give me a second. Is the whiteboard visible to all of you? No, ma'am. Not yet? Visible. Is it ma'am. visible? Okay, good. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Have a look, everyone. देखिए बहुत ध्यान से, एक डायग्राम आपको बना के दिखा रही हूँ, सिंपल सा बार डायग्राम। सबसे पहले प्रॉपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। ये आप सबको पता है दैट दिस इज द ओरिजिन, ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। अब अगर मुझे डिटेल लेनी है 50 तक, यानी मेरी ऐसी टेबल है जिसमें 50 तक वेरिएबल्स अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे बहुत आराम से ले सकती हूँ 10, 20, 30, 40, 50, राइट। अब 5 बच्चे हैं, सपोज ये डायग्राम ऐसा है जो 5 स्टूडेंट्स की मार्क्स शो कर रहा है और मार्क्स है आउट ऑफ 50, तो मैंने ऊपर लिख देना है अ डायग्राम शोइंग द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स, और ब्रैकेट में लिख दूंगी आउट ऑफ 50। अब मैंने यहाँ पे उन 5 स्टूडेंट्स के नेम लिख दिए, मैंने यहाँ फर्स्ट स्टूडेंट का नेम लिख दिया, सेकेंड का नेम लिख दिया, थर्ड का लिख दिया, फोर्थ का लिख दिया, फिफ्थ का लिख दिया। ये एक सिंपल लाइन वाला डायग्राम होगा। अब मैं क्या करूंगी, सपोज स्टूडेंट ए स्कोर्ड 20 मार्क्स, तो मैं इसकी एक सिंपल सी लाइन बना दूंगी यहाँ पे और डॉट लगा दूंगी। स्टूडेंट बी 30 मार्क्स, तो मैं यहाँ डॉट लगा दूंगी। स्टूडेंट सी 10 मार्क्स, तो मैं यहाँ डॉट लगा दूंगी। ये तो सिंपल बनाया है मैंने फ्रीक्वेंसी फॉर्म में। अगर बार डायग्राम बनाना होगा तो बार डायग्राम देखिए पहले, बार डायग्राम कैसे बनेगा। डायग्राम के केस में मुझे यहाँ ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे कुछ इस तरीके से, ये 10 मार्क्स का ब्लॉक, फिर आगे नेक्स्ट ब्लॉक। ये ब्लॉक सारे इक्वल होने चाहिए, इक्वल।
इनकी विड्थ इक्वल होनी चाहिए, हाइट सबकी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर वे से बनाना पड़ेगा ताकि आप इजीली चीजों को समझ पाएं। आगे देखिए, अभी आपको बोल रहे हैं अगर आपने मोर देन वन वेरिएबल्स ले लिए हैं एक ही साथ, जैसे मैंने एक साथ में क्या ले लिया, मैं स्टूडेंट्स की हाइट और एज, या फिर हाइट और एज नहीं लेते, इको के और इंग्लिश के दोनों के मार्क्स शो करना चाहते हैं, तो अब मेरा ग्राफ रहेगा कुछ इस तरीके से। मेरे जो बार्स बनेंगे, यहाँ इको के मार्क्स, यहाँ इंग्लिश के मार्क्स एक साथ, स्टूडेंट ए के दोनों मार्क्स, ऐसे स्टूडेंट बी के लिए इको के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स। तो अब मुझे यहाँ इंडेक्स बनाना पड़ेगा। मैंने इसको लाइन लाइन दे दिया इंग्लिश के मार्क्स को और इको के मार्क्स को ब्लैंक छोड़ दिया, तो मैं यहाँ ये कर दूंगी कि ब्लैंक वाला तो शो कर रहा है इको के मार्क्स को, और लाइनिंग वाला जो बार है वो शो कर रहा है इंग्लिश के मार्क्स को। ये चीज आपकी इंडेक्स में आएगी। जब आप पाई डायग्राम बनाएंगे तो अलग अलग तरीके से पाई को शेडिंग आपने दी होगी। जब आप छोटे थे आपने पाई डायग्राम बनाया था 9th-10th क्लास में। ये सपोज सर्किल है और ये मेरा अगर पाई डायग्राम है जिसके ये 5 पार्ट्स कर दिए, तो मैं एक को ब्लैंक छोड़ दूंगी, एक को डॉटेड बना दूंगी, राइट, एक में मैं लाइंस कर दूंगी, एक में हो सकता है मैं चेक्स बना दूंगी। तो ऐसे करके मैं अलग अलग पाई को कवर करूंगी और फिर मैं इंडेक्स में बना दूंगी ये इस तरीके से कि ब्लैंक वाला पोर्शन किसको शो कर रहा है, डॉटेड पोर्शन किसको शो कर रहा है, लाइनिंग वाला पोर्शन किसको शो कर रहा है, चेक्स वाला पोर्शन किसको शो कर रहा है। ये सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से वहां पे प्रेजेंट कर दूंगी। ये आपके बता रहे हैं इंडेक्स वाले पॉइंट में। इंडेक्स वाला जो पॉइंट है वो इस चीज को बताना चाह रहा है। एनीवन, एनी कंफ्यूजन्स? अब जब हम डायग्राम देखेंगे एक, तो आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली भी समझ में आ जाएंगी। अभी देखिए टाइप्स ऑफ डायग्राम, अलग अलग तरीके के अलग अलग कैटेगरीज के डायग्राम्स होते हैं। हमारे सिलेबस में केवल 1 डायमेंशनल डायग्राम और पाई डायग्राम है। ये 1 डायमेंशनल सारे हैं, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, ये 6 टाइप्स के बार डायग्राम्स आपको पढ़ने, सारे पढ़ने, सब्जेक्टिव टेस्ट में आएगा जो स्कूल के पीरियोडिक होंगे। और फिर पढ़ना है सिर्फ पाई डायग्राम, 2 डायमेंशनल में सिर्फ पाई डायग्राम, बाकी के डायग्राम्स अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल, क्यूब, सिलेंडर्स, पिक्टोरियल, ये सब सिलेबस में नहीं। सीबीएसई के सिलेबस में केवल 1 डायमेंशनल और पाई डायग्राम, ये 2 ही चीजें। तो देखिए 1 डायमेंशनल क्या होता है। डायग्राम्स विच हैव ओनली 1 डायमेंशनल मेजरमेंट, एग्जाम्पल हाइट और लेंथ आर नोन एज 1 डायमेंशनल डायग्राम। ऐसे डायग्राम जिसमें एक ही डायमेंशन शो हो रही है, कोई भी एक चीज को मेजर करेगा, एक ही वेरिएबल को मेजर करेगा, तो वो डायग्राम बन जाएगा 1 डायमेंशनल डायग्राम। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ 1 डायमेंशनल डायग्राम्स, the magnitude of the characteristics is shown by length और height of the bar। जो मैंने बार बनाया होगा ना जो डायग्राम में, उसी की लेंथ और हाइट से पता चलेगा कि मेरे वेरिएबल की क्या वैल्यू है। The width of a bar is chosen arbitrarily so that constructed diagram looks more elegant and attractive। width आप खुद चूज करोगे अपने हिसाब से ताकि आपका डायग्राम सुंदर लगे। लेंथ और हाइट सबकी अलग अलग हो सकती है, किसके हिसाब से होगी, वेरिएबल की वैल्यू के हिसाब से। यानी कितनी लेंथ का बार रहेगा ये डिपेंड करेगा हमारे वेरिएबल की वैल्यू पे। Width also depends upon the number of bars accommodated in the diagram। डायग्राम में टोटल कितने बार बनाने हैं उसके हिसाब से भी width डिसाइड होगी। नेक्स्ट, bars need to be equidistant from each other। सब एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। और बार्स को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। हम जनरली वर्टिकल बार्स बनाएंगे, हमारे जो बार डायग्राम में बार बनेंगे वो वर्टिकल बनेंगे। एक बार सेकंड पॉइंट दोबारा समझ लीजिए। सेकंड पॉइंट कह रहा है विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग फाइनलाइज कर सकते हो। आपको एक बार डायग्राम बनाना है तो उसकी क्या विड्थ रहेगी ये आप अपने बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो। बस ऐसा विड्थ लो कि आपका बार डायग्राम सुंदर सा दिखे, अट्रैक्टिव सा दिखना चाहिए। दैट्स इट। इज इट ओके? बस हमने आज इतना ही पढ़ना है। ये जो बार के बारे में कुछ अलग अलग बार डायग्राम्स है, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल, ये सब हम कल से स्टार्ट करेंगे।
सारे इजी हैं, सबके एक एक एग्जांपल्स करने हैं, दैट्स इट। एक एक एग्जांपल बुक वाला और फिर रजिस्टर में इनका मीनिंग और इसके एक एक बैक क्वेश्चन, बस यही करना है, कंप्लीट हो जाएगा, आसान सा चैप्टर है। एनीवन, एनी डाउट्स? No? All right then, I'm ending the class over here. Make sure each and every one of you have to read the chapter up to the completed part. Okay? सभी को read करके रखो।